स्वागत है। इस समय दिल्ली विधानसभा से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा, कोमल मेरे साथ है, विवेक है, लोमस है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जो आबकारी घोटाला दिल्ली में हुआ उसमें 2000 करोड़ से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। दर्शकों, आपको एक और बड़ी चीज बता दूं कि इसको ऐसे बाइफरकेट किया गया है, जहां पर वार्ड्स में रिटेल दुकान खुलनी थी वो नहीं खुली है, उसकी वजह से 941 करोड़ का घोटाला हुआ। यानी 941 करोड़, उसके बाद जो लाइसेंस सरेंडर करने थे, फिर टेंडर मिलने थे, वो नहीं दिए गए, उससे 890 करोड़ का नुकसान हुआ। कोविड जब बीमारी महामारी आई उसके बाद कहा गया कि आपको फी नहीं भरनी है, यानी कोई पैसे नहीं देने, और उस पैसे को माफ किया गया, उससे 144 करोड़ का नुकसान हुआ। और जोनल लाइसेंस से सही तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली गई, उससे 27 करोड़ का नुकसान हुआ। कुल मिला के 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये दिल्ली का नुकसान है, ये खुलासा हुआ है सीएजी रिपोर्ट में। और एक एक करके तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इसमें 15 बिंदु हैं जो नुकसान हुआ है, कैसे घोटाला हुआ है, एक एक चीज बताई गई है। सबसे पहले रुक करेंगे हम कोमल का। कोमल, सीएजी रिपोर्ट आ गई है, 2000 करोड़ का घोटाला बताया गया है। बिल्कुल, देखिए, ये 2000 करोड़ का घोटाला मृदुल अपने आप में ही बहुत बड़ा एक आंकड़ा है और इस पूरे घोटाले की दास्ता को बयां कर रहा है। लेकिन देखिए, जो सीएजी की रिपोर्ट है, मेरे हाथों में ये रिपोर्ट है, अगर इसके पॉइंट नंबर 6 में जाएंगे तो इसके तहत जो नई नीति बनाई जा रही थी, उसके तहत एक ऐसा आवेदक था जिसे 50 से ज्यादा शराब की दुकानों को संचालित करने की अनुमति दी गई थी। पहले केवल एक इंसान को, देखिए, 2 दुकान संचालित करने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन इस नई नीति के तहत एक ऐसे आदमी का, एक ऐसे आवेदक का जिक्र है जिसे 50 से ज्यादा शराब की दुकानों को संचालित करने का जिक्र है। साथ ही साथ सीएजी की रिपोर्ट में बात करें तो लाइसेंस के समय जो प्रोटोकॉल थे, जो प्रोसेस थे, उसको जो है फॉलो नहीं किया जाता है। साफ तौर पर लाइसेंस में जो प्रोसेस है उसमें गड़बड़ी होती है। जो एक्सपर्ट्स है, जो लैब में जो है शराब की जांच होनी चाहिए थी, उसकी नजरअंदेखी की जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह से जो है पूरे घोटाले को लेकर के ये रिपोर्ट सामने आई है। जो एक्सपर्ट्स राय दे रहे थे उन्हें एक बिंदु इसमें कोमल कई सवाल खड़े करता है, एक एक बिंदु इसमें चौंकाता है, क्योंकि करोड़ों का नुकसान हो गया। और आप देखिए, कोविड के नाम पर सिर्फ और सिर्फ माफ कर दिए कई सारे पैसे। 150 करोड़ का घोटाला, 144 करोड़ का। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ हैं। विवेक, 15 बिंदु हैं जो ये बताते हैं कि कैसे नियमों को ताक पर रखा गया, उसका उल्लंघन किया गया। बिल्कुल, नियमों को ताक पर रखा गया, लेकिन जो आखिरी बिंदु है उसकी तरफ हम आपको लिए चलेंगे। अंतिम लाइन इसमें यह लिखती है कि भाई भतीजावाद किया गया। आप समझिए कि यहाँ पर हर तरह की राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन भाई भतीजावाद की जहाँ बात आती है तो वहाँ पर शराब नीति से उसे जोड़ देते हैं। यानी फायदा सबको मिलेगा, सभी लोग चले आओ। जहाँ 1 लाइसेंस और 5 लाइसेंस की एक प्रति व्यक्ति बात हो रही थी, वहाँ दर्जन भर लाइसेंस दे दिए गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो परेशानियां हैं वो तो खड़ी होनी ही थी, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि हर बार नंबर सच्चे आएंगे, इस बार भी दिल्ली के सीएम बन जाएंगे और जो आबकारी नीति वो चलती रहेगी। लेकिन सरकार जब बदल गई, सीएजी की रिपोर्ट आई तो भवें तन गई और तंज कसे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये पैसा किसका था? 2000 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान है वो किसका था? वो दिल्ली वासियों का था। दिल्ली वासी पूछ रहे हैं और इससे भ्रम की स्थिति में नहीं डालना चाहिए, इसे डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को यहाँ जवाब देना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल, उनकी जो पूरी टीम है, यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र लेकर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य नेचुरल डेथ के कारण जाएगा तो वो सारी डेड बॉडी आपके मेडिकल कॉलेज में पहुंचेगी। और इसीलिए हमने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आएगी। और ठीक कहा, सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि गिद्धों को केवल भांसी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था, वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। कोई पार्लियामेंट में कह रहा है हजारों लोगों की मौत हो गई। डिजिटल कुंभ का परिणाम है 28,000 लोगों को उनके परिवारजनों से मिलाने का काम किया। और आप लोग परेशान इस बात को लेकर के थे कि घर की पत्नी को वहां गुम करने के लिए लोग गए, लेकिन पता लगा कि वो फिर से डिजिटल कुंभ में ढूंढ करके परिवार वालों से मिला दिया। एक बात नहीं, 3 दिन बाद मिला दिया। तो इनकी परेशानी तो इस बात को लेकर। तो ये महोदय, ये सभी चीजें वहां पर हम लोगों को इस रूप में देखने को मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आचरण इस देश से था, वह, या कांग्रेस का जो आचरण था, वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है,
लेकिन आप पीछे पीछे लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है। भारत के महापुरुषों के प्रति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी मत करिए। आज आपका स्वार्थ आया तो आप संविधान की प्रति लेके घूम रहे हैं, लेकिन जब कन्वर्स मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदलने की बात आई, आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण हटा करके उसको केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्वर्स कर लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम पे था। एक परंपरा थी, किसी सरकार ने रखा, उसको चेंज मत करो। और फिर ये सभी सामाजिक न्याय के पुरोधा है। अपने समाज के लिए उनका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, क्यों आप उनकी आस्था को आहत करते हैं? लेकिन नहीं, इन्होंने उस भाषा विश्वविद्यालय में उनका भी नाम हटा दिया। ऐसे ही सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण से भी ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इन्हें जो कॉरिडोर बनाए गए प्रयागराज में, अक्षयवट कॉरिडोर, इनके नेता कहते हैं वो अकबर का किला है। अक्षयवट पहले से है या किला पहले से है? अक्षयवट है। अक्षयवट की अगर आप चर्चा करेंगे तो वेदों में उसकी चर्चा होती है, पुराणों में उसकी चर्चा होती है, अर्वाचीन ग्रंथों में उसकी चर्चा होती है। अकबर का कालखंड कितने समय हुए थे, लेकिन ये कहते हैं कि ये अकबर का किला है। सरस्वती कूप है वहां। सरस्वती कूप के बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी बहती है। अब दृष्टिकोण देखो ना, क्योंकि कभी देखे नहीं। अगर अक्षयवट कॉरिडोर का निर्माण सरकार ने किया, इनको पैसा फालतू लगता है। सरस्वती कूप का कॉरिडोर का निर्माण किया तो ये इनको फालतू लगता है। बड़े लेटे हुए हनुमान जी जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, अगर वह कॉरिडोर का निर्माण किया तो इनको एक पैसा फालतू लगता है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का कॉरिडोर बनाया, भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करके कॉरिडोर बनाया, जिनको एक पैसा लगता है। महर्षि भारद्वाज का कॉरिडोर बनाया, जिनको एक पैसे बेकार लगता है। अगर हमारी सरकार महाराज सोहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाती है, विजय स्मारक बनाती है, जिनको बेकार लगता है। प्रयागराज में ऐसे 12 स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने महाकुंभ के दौरान किया। इनको एक पैसा लगता था, ये पैसा क्यों खर्च हो रहा है? 200 से अधिक सड़कें वहां बनाई गई, चौड़ी करो, सिंगल से डबल लेन, डबल लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, 14 फ्लाईओवर बनाए गए, 9 अंडरपास बनाए गए, बेहतरीन कनेक्टिविटी की गई। अगर वहां पे अवस्थापना सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं होती तो देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु क्या प्रयागराज में आ पाते? और जो भी गया, जिसने भी डुबकी लगाई, वह तारीफ करके जरूर गया, खुश होकर के गया, आशीर्वाद देकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने, भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत में बदलने का सबसे उत्तम माध्यम बना है महाकुंभ। और महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, तो डबल